पंजाब टेक्स्ट बुक 2011 का ये क्वेश्चन है और हमें जो है वो डिफरेंट नंबर्स बताए गए हैं कि आप इनका लॉग फाइंड करें। अब लॉग फाइंड करने के लिए हमें जिन जो है नंबर्स की जरूरत पड़ती है, जिन पार्ट्स की, उनमें एक करेक्टरिस्टिक है और एक मेंटिसा है। ठीक है, यानी इस लॉग ऑफ 5 का हमें करेक्टरिस्टिक भी फाइंड करना पड़ेगा और मेंटिसा भी, तभी हम जवाब दे पाएंगे कि लॉग 5 का क्या मुकम्मल आंसर है। अब देखें कि हमारे पास जो लॉग की अगर हम बेस को समझना चाहें तो यूं है कि अगर चले मैं 10 की पावर 1 से स्टार्ट लेता हूँ, या चले 0 से कर लेते हैं कि हम तो जानते हैं 10 पावर 0 जो है 1 के इक्वल है। और जो 10 पावर 1 है ये हमारे पास किसके इक्वल होती है जी? 2 के इक्वल होती। ये 10 पावर 1 किसके इक्वल होती है जी? 10 ही के इक्वल होती है। और इसी तरह से अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो ये हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या बनता है जी? 100 बन जाता है। ठीक है, अब इन्हीं बातों को अगर मैं जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना चाहूँ, यानी ये सिंबल है जी इफ एंड ओनली इफ का, यानी दोनों बातें एक दूसरे को साथ साथ एग्जिस्ट करती है। अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूँ तो फिर मैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा लॉग ऑफ 1 टू द बेस 10 इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर बेसिकली जो 0 है एक्सपोनेंट वो यहाँ पे लिखी जाती है। ठीक है, और यानी बेस ये है हमारे पास। हम ये कहते हैं कि इस बेस के ऊपर और इस एक्सपोनेंट के ऊपर जो हमारा जवाब आएगा वो 1 आएगा, जो कि हम देख सकते हैं कि 10 की पावर 0 1 के इक्वल है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम इस सेकंड स्टेटमेंट को देखें तो इसमें भी हम यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो है इसकी अगर लॉगरिथमिक फॉर्म देखी जाए तो इसकी कुछ लॉगरिथमिक फॉर्म फिर इसी तरह बनेगी कि लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10। यानी हम ये कह रहे होंगे कि 10 की वो कौन सी पावर ली जाए कि इसका जवाब जो है वापस 10 आए, तो हम कहेंगे 1। ठीक है, 1 एक्सपोनेंट पे 10 की पावर 1 10 के इक्वल है। इसी तरह अगर हम इस बात को समझना चाहें लॉगरिथमिक फॉर्म में तो ये बनेगा लॉग ऑफ 100 बेस 10 यानी टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। अब देखें कि यहाँ पर जो हमने अभी बातें की कि इसमें जो हमारे पास जब हम किसी नंबर को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास जो जब वन अगर हम 1 की बात करें तो एग्जैक्ट 0 जवाब आ रहा है, 10 की बात करें तो एग्जैक्ट 1 जवाब आ रहा है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर फॉर एग्जांपल लॉग 9 की वैल्यू पूछी जाए या लॉग 10 की वैल्यू पूछी जाए, सॉरी 8 की वैल्यू पूछी, यानी इनके दरमियान जितने भी, या 9 पॉइंट लॉग 9.9998 की वैल्यू पूछी जाए, तो ये इनके जवाब कहाँ से आएंगे? यानी इनकी तो वैल्यूज एग्जिस्ट करती होंगी। तो फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर चूंकि रियल नंबर्स जो होते हैं वो डेसिमल्स में भी होते हैं। ठीक है, तो हम यूं बात करेंगे कि अगर हम चलें log 2 की बात करते हैं तो इसका जवाब जो होगा वो 0 पॉइंट, यानी इसका कुछ डेसिमल पार्ट होगा। हम फॉर एग्जांपल कहते हैं 3010 या 3030। ठीक है, ये यानी ये जो इसमें अब हम देख रहे हैं 0 बेसिकली ये इसके करेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको मैं CH से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में करेक्टरिस्टिक। और जबकि जो डेसिमल पार्ट है ये हमारे पास आ जाएगा इसका मेंटिसा। ठीक है, यानी हमें ये बता रहा होता है कि अगर हम 10 की पावर ये 0.3030 ले लेते हैं या 3010 ले लेते हैं, जो भी है 0.3010 तो या 30, तो वो हमारे पास एग्जैक्ट इसका जवाब वापस क्या दे देता है? 2 दे देता है। ठीक है, यानी इसी तरह फिर यहाँ पर हम अगर देखें इस नंबर के लिए तो यहाँ पर मेंटिसा जो है वो 00 है। ठीक है, यानी वो हमारे पास डेसिमल में आ रहा है लेकिन तमाम उसके जो डिजिट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं जी? जीरोज में आ रहे हैं। जबकि यहाँ पे अगर हम करेक्टरिस्टिक को देखें तो ये 2 है। ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक है, जबकि मेंटिसा जो इसमें आ रहा है वो 00 आ रहा है। तो ये हमारे पास मेंटिसा आ गया इसका। अब मेंटिसा जो है ये हमारे पास एक डेसिमल पार्ट होता है। ठीक है, जिसको कभी मैं आपको कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा कि कैसे हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, और ये हमेशा जो है पॉजिटिव होता है। ये बात याद रहे कि डेसिमल पार्ट होता है हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। जबकि जो करेक्टरिस्टिक होता है ये इंटीजर्स यानी सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग कर रहा होता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि इंटीजर्स जो होते हैं हमारे पास, जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, अब जो जी हमारे पास सेट है इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो 0 है, +-1 है, +-2 है, इस तरह। यानी अगर हम किसी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो जो उसमें 10 की पावर होती है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इंटीजर है, बेसिकली यही जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस नंबर के करेक्टरिस्टिक को। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं कि हमारे पास जैसे ये नंबर्स लिखे हुए थे log 5 500 और 0.0005, अब इनके क्या करेक्टरिस्टिक बनेंगे और क्या इनमें मेंटिसाज आएंगे। तो मैंने इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पर टाइप किया हुआ है। आप देखेंगे हमारे पास
अगर हम फर्स्ट इस नंबर की बात करते हैं log 5 की, ठीक है। तो अगर हम 5 को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या कहेंगे जी, पहले नेचुरल नंबर के बाद रेफरेंस साइन पुट किया जाएगा और पॉइंट और रेफरेंस साइन में कोई डिजिट नहीं, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा जी, जीरो हो जाएगा। और सिंपल वर्ड्स में मैं ये कह सकता हूँ कि एक ऐसा नंबर जिसके नॉन जीरो डिजिट के बाद, ठीक है, यानी जिसके, या मैं यूं कहूँ कि अगर पॉइंट से पीछे जो इंटेग्रल पार्ट होता है, ये बेसिकली इंटेग्रल पार्ट भी है, जिसके इंटेग्रल पार्ट में जो है अगर मैं कहता हूँ दो डिजिट है तो उसका करेक्टरिस्टिक जो होगा वो उससे एक कम होगा, यानी एक होगा, ठीक है। अब इंटेग्रल पार्ट में एक ही डिजिट आ रहा है 5, तो इसका इसका करेक्टरिस्टिक क्या बना जी, जीरो बना। तो इसी तरह से अब हम मेंटिसा अगर फाइंड करना चाहते हैं तो मेंटिसा किस नंबर को देख के हमने फाइंड करना होगा टेबल में, इसके लिए हमें यहाँ पर 5 ही लिखा हुआ, हम देखें 5 जो है अगर आप लॉग के टेबल पे जाएं तो ये फर्स्ट जो वैल्यू स्टार्ट होती है वो 10 से स्टार्ट होती है, ठीक है, यानी उससे कम वैल्यू से नहीं स्टार्ट होता। तो इसके लिए हम यूं कहेंगे कि हम इसमें 2 जीरोस और खुद ऐड कर लेंगे, यानी इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे। अब आप देखें कि हम इसकी वैल्यू कैसे टेबल में चेक करते हैं कि हम पहले दो डिजिट्स जो हैं इनको मिला के जो हमारे पास नंबर आता है इस रो नंबर में हमने इसकी वैल्यू देखनी होगी मेंटिसा की, यानी 50 ये रोज चल रही होती है। यहाँ से इस जो पहला कॉलम है ये बेसिकली इसमें हम वो नंबर जो है रो नंबर जिसकी मैंने बात की यहाँ से हम इसको देख लेते हैं, ये हमें रो नंबर मिल गई है जी, ये 50 चल रही है रो नंबर। अब हम इसके नीचे स्केल रख देंगे और फिर इसके बाद जो हमारे पास जीरो लिखा हुआ है हम जीरो का कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है। और अगर जीरो के बाद भी कोई डिजिट लिखा तो फिर उसके मीन डिफरेंस कॉलम में, क्योंकि जीरो के बाद जीरो का कोई मीन डिफरेंस कॉलम नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पर जीरो नहीं लिखा था, ठीक है। इसलिए आप भी 2 जीरो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जीरो के कॉलम में ये जीरो का कॉलम चल रहा है और इसमें अगर आप इसकी वैल्यू देखें तो ये बनती है जी 6990। तो हमारे पास जो मेंटिसा की वैल्यू आई है जिसे मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में एम से रिप्रेजेंट कर लूँ तो वो हमारे पास आ रही है जी, डेसिमल पार्ट होता है 6990 आ रही है। तो इस तरह से इस नंबर का जो log 5 है हमारे पास इसके दो पार्ट्स होते हैं जी, करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, ठीक है, जिन्हें हम कंबाइन करके लिखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास मेंटिसा आ रहा है वो अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ रहा है जी, कितना आ रहा था जी, करेक्टरिस्टिक जीरो आ रहा था और मेंटिसा जो है वो 0.6990, यानी अगर हम 2 की पावर जो है, सॉरी यहाँ पर अगर मैं इसको अब लॉग की फॉर्म में मुकम्मल लिखूं तो मैं यूं लिखूंगा कि log ऑफ 5 टू द बेस 10, जो कि हम अंडरस्टूड बात है कि 10 ही है, ये इक्वल टू 0.6990 है, जिसे आप चेक भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि 10 की पावर जो है वो 0.6990, ठीक है, और इज इक्वल टू इसका आंसर 5 आएगा, जिसे हम कैलकुलेटर से आसानी से चेक कर सकते हैं। आप देखें कि कैलकुलेटर में हमारे पास ये नंबर है जी 10, बेस 10 है, ये हमारे पास पावर का सिंबल है, हमने इसकी पावर ली है जी 0.6990, ठीक है। हमारा जवाब 5.00, यानी इसको मैं राउंड ऑफ करूँ तो 5 इसका जवाब आता है, जो कि हमें ये बात बताता है कि हमने ये जवाब जो है वो दुरुस्त निकाला है, ठीक है। इसी तरह अब हम जब log 500 की बात करते हैं तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आएगा जी, इसका करेक्टरिस्टिक पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद यानी नेचुरल नंबर के बाद हम रेफरेंस साइन पुट करेंगे और पॉइंट के दरमियान गैप देखेंगे, कितने डिजिट है 2, तो इसका करेक्टरिस्टिक 2 है, ठीक है। और मेंटिसा जो है देखें, अब अगेन मेंटिसा के लिए पहले नेचुरल नंबर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, यानी जिन नंबर्स की मदद से या डिजिट की मदद से हमने मेंटिसा निकालना है उसमें पहला डिजिट नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब 5 और ये दो जीरोस लिखे हुए यानी 50 को फिर जीरो के कॉलम में देखेंगे तो यही वैल्यू दोबारा रिपीट होगी मेंटिसा की, तो हम यहाँ पर 6990 लिख देंगे। तो इस नंबर का भी हमें जवाब मिला। अगर हम इस नंबर की बात करते हैं तो इसका जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक आता है, पहला नेचुरल नंबर देखा जाएगा जी 5 है। अब रेफरेंस साइन से पीछे है डिजिट, कितने डिजिट पीछे है जी, 1 2 3 4, 4 डिजिट पीछे, तो इसका करेक्टरिस्टिक जो बनेगा वो -4 बनेगा, यानी जिसे हम 4 बार लिखेंगे। और अगर मेंटिसा लेना है तो अब हम मेंटिसा के लिए इन जीरोस को नहीं काउंट करेंगे, ठीक है, यानी पहला नेचुरल नंबर हम ढूंढेंगे कहां पर है, 5, 5 से आगे अगर कोई डिजिट नहीं लिखा हुआ तो हम क्या करेंगे जी, जीरोस पुट करेंगे, इसमें आगे दो जीरोस पुट कर लेंगे, फिर 50 को जीरो के कॉलम में देखा जाएगा तो हमारे पास मेंटिसा की वैल्यू गेन यही आएगी जो कि 0.6990, तो इसका करेक्टरिस्टिक 4 बार बना और इसका मेंटिसा जो 0.6990 बन गया। तो इस तरह से हमने लॉग जो है हमारे पास 0.005 की भी वैल्यू फाइंड की सर 500 की। तो इसमें हमने एक बात देखी
कि मेंटिसा सबके सेम आ रहे थे, क्योंकि डिजिट्स जो हम ले रहे थे मेंटिसा के लिए सेम है, लेकिन करेक्टरिस्टिक्स सबके क्या आए थे जी, डिफरेंट आ रहे थे।